हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस ऐप पे जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे 10 इयर्स की क्वेश्चंस और हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। हमने 2018 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज के इस वीडियो में हम 3 और जो ईयर्स है उसे सॉल्व करेंगे। और आप देख सकते हैं कि तीनों ईयर में बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला ईयर 2017 में तो एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद 16 में भी 1 क्वेश्चन है और 15 में 2 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी है बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, तो इसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अर्ली अमाउंट बी इन द रेशियो 25:28, ठीक है, देन अर्ली रेट इज। यहाँ पे दे दिया है कि रेशियो किसका है? प्रिंसिपल और अर्ली अमाउंट का। मतलब प्रिंसिपल जो कि हमने जब कहीं जमा करते हैं प्रिंसिपल, और जो अमाउंट हमें मिलता है इंटरेस्ट के साथ, उन दोनों का जो रेशियो है वो इस तरीके से दिया है 25:28 का। तो अर्ली रेट क्या होगा? 1 साल का रेट क्या होगा? मतलब कि यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 1 ईयर का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज टू अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल इज टू अमाउंट कितना दिया हुआ है? 25:28 का। तो हम इसे मान लेंगे कि 25x/28x है ना। इसे हमने अज्यूम कर लिया। तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 25x है, ठीक है। और हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है? 28x है। तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। हमें पता है कि आई इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट है कितना? 28x माइनस 25x कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 3x। तो हमारा रुपीज में आ गया कितना? आई। इंटरेस्ट आ गया 3x। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था रेट। तो हमें पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू आई। 100 इंटू आई की जगह पे 3x डिवाइडेड बाई p इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ईयरली, यानी कि 1 ईयर ही होगा। टाइम कितना होगा? 1 ईयर होगा। तो p हमारे कितना है? 25x है और टाइम है 1 ईयर का, ठीक है। अब यहाँ से जो रिड्यूसिबल है इसको रिड्यूस कर देंगे। x से x कट गया, रिड्यूस हो गया। 25 से 100, तो 25 4 जा 100 और ये 4 3 जा 12। तो रेट कितना आ गया? 12% का। और हम देखते हैं ये क्या ऑप्शन में है? यस, ये बी नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा बी नंबर जो हो गया वो हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है 2016 में आया हुआ है। एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹9,999 अमाउंट टू इट्स डबल इन 10 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट? ठीक है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट मतलब हमें आर पूछा जा रहा है और यहाँ दिया गया हुआ है एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस अमाउंट टू इट्स डबल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस दिया हुआ है। इसका मतलब ये आई नहीं है, ये क्या है? पैसा है। ये अमाउंट क्या है? डबल हो जा रहा है। ये जो पैसा है, ये प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि किसी बैंक में हम जमा कर रहे हैं तो वो डबल हो रहा है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ इंटरेस्ट के सामने ये लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू इतना लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 9,999 रुपीज, ठीक है। और यही अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है, इन 10 ईयर्स। तो टाइम 10 ईयर्स का ले रहा है और यही अमाउंट क्या हो गया? डबल हो गया। तो अमाउंट हमें क्या मिल गया? इतना प्लस इतना, यानी कि हम डबल कर देते हैं, 2 इंटू इतना कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी होगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इतना रुपीज लिख दिया क्योंकि हमें अमाउंट तो निकालना नहीं है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेट। तो हम क्यों अमाउंट को फिर से मल्टीप्लाई करें? टाइम टेकिंग होगा और बहुत लार्ज हमें मिल जाएगा। एक ऐसा डिजिट मिल जाएगा, एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो अपनी कन्वीनियंट के लिए हमने क्या किया? अमाउंट को 2 इंटू जो प्रिंसिपल था उसे कर दिया, क्योंकि ये कह भी रहा है कि इट्स डबल, अमाउंट टू इट्स डबल, मतलब कि अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हमने इसका डबल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। हम यहाँ से आई निकालेंगे। हमें पता है आई अमाउंट माइनस पी होता है, ठीक है। अमाउंट माइनस पी होता है। तो अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2 इंटू 9999 माइनस 999 है, ठीक है। पी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों कॉमन है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कितना? 9,999 और यहाँ से 2 माइनस 1 कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है माइनस करने का, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 माइनस 1 हो जाता है और 9,999 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द सेम, ठीक है। तो इतना रुपीज हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। हमें निकालना क्या था? रेट निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ हम रेट निकाल लेते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू आई। आई कितना है 9999 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। पी उतना ही है 9999 और आपका टी है 10 ईयर्स का। तो ये पूरा अमाउंट इसके साथ कट जा रहा है और 10 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स में। तो हमारा रेट कितना आ गया 10% का। रेट ही पूछ रहा है व्हाट इज द रेट, ठीक है ना, फाइनेंस रेट। तो रेट कितना आ गया 10% का। तो ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 2015 के क्वेश्चन पे। होपफुली आप लोग को इतना तक समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और मैं जितना हो सके एलेबरेट और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट में जो ये हमारा प्रिंसिपल था ना, वो इंटरेस्ट भी उतना ही आया, क्योंकि प्रिंसिपल डबल हो रहा है। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट भी उतना ही लग रहा है। अगर हमने प्रिंसिपल 100 रुपये लगाया और वो कुछ सालों के बाद डबल हो गया तो हमें इंटरेस्ट भी 100 रुपये का मिल गया। इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल होगा उतना ही इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके से आया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके लिखा हुआ है, द रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन 1 ईयर इज 20:21, देन फाइंड द रेट। अब देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल है 20 और 21 ईयर्स क्या है हमारा अमाउंट है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट 20:21। अब देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल, है ना। तो हमें यहाँ पे भी रेट निकालना, सेम क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इज टू अमाउंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल है 20x और अमाउंट क्या है 21x, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अमाउंट कितना है 21x और प्रिंसिपल कितना है 20x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि आई, हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना है, दैट इज 21 माइनस 20x इक्वल्स x। 20 में से 21 में से 20 गया 1 बचेगा, 1 तो लिखते नहीं है, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से i निकाल लिया और क्या दिया हुआ, फाइनेंस रेट फॉर 1 ईयर इज ऑल्सो गिवन, मतलब टाइम भी दे दिया है। टाइम कितना है 1 ईयर का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट इज इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू आई कितना है x बाई p इंटू टी। p कितना है, p है हमारा कितना 20x इंटू टी क्या है 1 ईयर, ठीक है। अब x से x कट गया और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 20 24 जा 25 जा 100, आई एम सो सॉरी, 25 जा 100। तो 5 आ गया कितना रेट, और ये पूछ रहा था फाइंड इट्स रेट, तो हमने यहाँ पे रेट निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसे हम क्वेश्चन नंबर 18 को अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, अ पर्सन बोरोज 4000 एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, जस्ट 1 ईयर आफ्टर ही बोरोज 4000 सेम रुपीज। वो फिर से क्या करता है, बोरो करना मतलब कि आप किसी बैंक से पैसा लोन ले रहे हैं, आप एक ऋण ले रहे हैं, ठीक है। 4000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर फर्स्ट लोन विल द इंटरेस्ट ऑफ द 2 लोन्स बी इक्वल। मतलब कि पहले लोन के कितने साल बाद दोनों ही लोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पहले लोन ले लिया 4000 का 7% के हिसाब से, फिर 1 साल बाद लिया है 8% 4000 रुपीज़ का, ठीक है। देखिए इसका टाइम हमें नहीं पता है, पहला वाला तो 1 साल तक चला है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला कितने ईयर के लिए लिया गया है ये नहीं हमें पता है। तो मान लेंगे कि लिखेंगे लेट आफ्टर x years ऑफ टेकिंग सेकेंड लोन, ठीक है। सेकेंड लोन के x years के बाद दोनों ही लोन इक्वल हो जाते हैं। आफ्टर x years द टेकिंग सेकेंड लोन द लोन्स आर इक्वल, ठीक है, द इंटरेस्ट विल इक्वल, ठीक है। तो सेकंड लोन के x लेने के बाद के x ईयर्स के बाद, मतलब कि कुछ साल बाद, कितना साल है नहीं पता है, दोनों लोन इक्वल हो जाते हैं, वो कुछ साल हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले इसने 4000 लिया, तो 2 केस यहाँ पे बन रहा है। पहला केस ले लेंगे हम, केस 1 में क्या बन रहा है कि 4000 का उसने क्या किया, लोन लिया, मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल था, बोरो करना या फिर जमा करना, ये प्रिंसिपल कहलाता है। तो बोरो किया कितना 4000 बोरो किया है 4000 रुपीज़, ठीक है।
उसके बाद 7% के सिंपल इंटरेस्ट से, मतलब कि यहाँ पर रेट दे दिया है कितना 7%, और हमें टाइम नहीं पता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम जस्ट 1 ईयर आफ्टर ही बोरोज द सेकेंड लोन। मतलब कि जितना भी सेकेंड लोन टाइम चला होगा उससे 1 साल ज़्यादा ये चला होगा, क्योंकि ये जस्ट 1 साल पीछे से चल रहा है। तो जितना हमने सेकेंड लोन का जो ईयर माना है वो x मान लिया है, तो यहाँ पे वो ईयर कितना हो जाएगा, वो टाइम कितना हो जाएगा, x + 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इससे 1 साल पीछे ये चला हुआ है, तो ये 1 साल ज़्यादा होगा, तो इसमें हमने क्या किया +1 ईयर ऐड कर दिया। ठीक है, तो पूरी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि यही यहाँ पे मेन दिक्कत आती है कि ये यहाँ पे क्या रखें। ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइम मिल गया कितना x + 1 ईयर्स का। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे I निकालेंगे, इसे हम I1 अज्यूम कर लेते हैं। PRT/100 होता है, हमें पता है, तो P कितना है हमारा 4000। ठीक है, 4000 इंटू रेट है 7 इंटू टाइम है हमारा x + 1 ईयर्स का बाई 100। ठीक है, ये हमने I1 निकाल लिया, ये हमारा I1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड केस पे। केस 2 में हम देखते हैं क्या हो रहा है। केस 2 में, ठीक है, केस 2 में क्या कह रहा है कि ही बोरोज 4000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। फिर से कितना ले रहा है, फिर से वो 4000 ही निकाल रहा है, 4000 ही निकाल रहा है, कितना रेट पे 8% के रेट पे अब उसे मिल रहा है, रेट बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो नहीं दिया हुआ है कि कितने साल तक वो लिया था, तो हमने पहले ही ले लिया था कि x ईयर्स के लिए वो लिया था, तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x ईयर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा बात ही इंटरेस्ट पे है कि इंटरेस्ट कब दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे I2 यहाँ से निकालेंगे। वी नो दैट PRT/100 इट इज। नाउ वी हैव टू पुट ऑल द इंडिविजुअल्स, 4000 इंटू रेट 8 इंटू टाइम x ईयर्स बाई 100। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इन हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर फर्स्ट लोन विल द इंटरेस्ट ऑफ द 2 लोन्स बी इक्वल। मतलब कि दोनों ही लोन का जो इंटरेस्ट होगा कितने साल बाद इक्वल हो जाएगा, तो हमने तो साल को अज्यूम ही कर लिया था, तो दोनों का कुछ साल बाद, मतलब कुछ साल को हमने x ले लिया, वो इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सम I1 इज इक्वल टू I2। तो I1 हमारा कितना था 4000 इंटू 7 इंटू x + 1 बाई 100 इज इक्वल टू 4000 इंटू 8 इंटू x बाई 100। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इस 100 से ये 100 पूरा कर दिया, नीचे नीचे आप काट सकते हैं बीच में अगर इक्वल का साइन हो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जब ये इधर आएगा तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा और ये कटेगा ही कटेगा, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस 4000 से भी ये 4000 कट गया, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर ऊपर बीच में इक्वल का साइन है। अगर मैं इस 4000 को इधर भेजूँ तो ये ऐसे भी कट जाएगा, तो हम यहाँ पर भी डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 इंटू एक्स, 7x + 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा 8x बचा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x + 7 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको उधर लेकर जाते हैं, या फिर इसको हम क्या करते हैं रिवर्स करके लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं कि 8x इज इक्वल टू 7x + 7, हमने रिवर्स कर दिया। अभी 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x - 7x इज इक्वल टू 7, दैट इज x इज इक्वल टू 7। 8x - 7x x इज इक्वल टू 7। x हमने क्या अज्यूम कर लिया था कि आफ्टर x years taking second loan the loan will be equal। तो क्या बोल रहा है कि in how many years after first loan the interest of the 2 loans be equal। मतलब कि फर्स्ट लोन के लेने के कितने साल बाद दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि एक्चुअली हमें x का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि आफ्टर 7 years the loan will be equal। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो गया कि आफ्टर 7 years। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने आज पूरा ही कंप्लीट कर लिया 2015 तक, जो कि हमने लास्ट 10 years यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है सेकंड चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का। होपफुली आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये बहुत ही ईजी है, इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके से अगर आपको किसी को बताना है ऐप के बारे में या कोई इस तरीके से क्लासेस लेना चाहता है तो आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके वहाँ डायरेक्टली मैसेज पे आप बात कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3rd चैप्टर में। सो टेक केयर, बाय बाय।